हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सी अभय क्रिएशन में। आज हम ब्लाउज़ की इस तरह से ब्लाउज़ की नाप लेकर इसकी कटिंग करना आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही सरल तरीके से होगा और जिसे आप देखकर खुद भी इस तरह से माप लेकर इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई इसकी 14 इंच है, तो इस पर 1 इंच प्लस करेंगे। और इसकी चेस्ट की लंबाई इसकी है 19 इंच है, तो उसका हाफ़ करेंगे और हाफ़ में 2 इंच हम मार्जिन जोड़ेंगे। तो हमारा ये 9.5 इंच है, उसमें 2 प्लस करेंगे तो 11.5 इंच इसकी चेस्ट हो जाएगी। उसके बाद हम गले के लिए 6 इंच लेंगे, तो गला हमारा 5.5 इंच पे तैयार होगा। तो इस तरह से हम माप ले लेंगे। और उसके बाद कमर की माप हम लेंगे। तो कमर की चौड़ाई है 15 इंच इसकी चौड़ाई है, तो उसका हाफ़ हम करेंगे तो उसका हाफ़ होगा 7.5 इंच। 7.5 इंच का इसकी कमर है और 9.5 इंच इसकी चेस्ट है। और इसके बाद पीछे का बैक का गला है, ऊपर से हम माप लेंगे तो 10 इंच आएगी और रेडियो उसकी 9.5 इंच होगी। और इसकी बाजू की लंबाई है 7 इंच है, तो हमें इसको 2 इंच एक्स्ट्रा इसको बड़ा करना है, इस नाते 2 इंच हमने बड़ा लिया है। और इसकी गोलाई ले लेंगे, तो गोलाई है 5.5 इंच। और इसका हम शोल्डर का माप ले लेंगे, जितना होगा उसमें हम 2 इंच मार्जिन के लिए उसमें जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें हमें लंबाई में 1 इंच प्लस करना है। तो हमारी लंबाई जितनी भी लंबाई हो उससे 1 इंच उसमें जोड़ना रहता है, तो हमारी उसकी लंबाई आ जाएगी। उसके बाद नेक की लंबाई 6 इंच है। तो उसके बाद हमारे ये वेस्ट की है 9.5 इंच, तो इसमें प्लस 2 इंच हम प्लस करेंगे दोनों में, वेस्ट में भी। और इस तरह से ये हमारी कमर में और चेस्ट में दोनों में हम 2-2 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे। तो इस तरह से हमें इसको कहीं भी किसी भी कपड़े पे या फिर किसी कागज़ में हमें इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद हमें कटिंग करना आसान होगा। तो सबसे पहले हमें बैक की लंबाई 10 इंच है, तो उसमें हमारा 9.5 इंच तैयार होगा। और इसके स्लीव्स की लंबाई है 7 इंच में 2 इंच प्लस है, गोलाई है 5.5 इंच। तो चलिए हम उसको कटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़े की चेस्ट की चौड़ाई है 9.5 इंच, तो इसमें 2 इंच प्लस करके 11.5। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो हम 12 इंच ले रहे हैं। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई हम 12 इंच पे फोल्ड कर लेंगे। तो लंबाई है 14 इंच, तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे हम इस तरह से इसकी लंबाई ले लेंगे। तो सबसे पहले इसकी लंबाई हम ले लेंगे। तो लंबाई है 15 इंच पे हम इस पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम 2.5 इंच पे गला बनाएंगे। तो 2.5 इंच, और इसकी हम बैक का बना रहे हैं, पीछे का हिस्सा बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ गोलाई दे देना है। तो इस तरह से ये बैक गला हो गया। उसके बाद हम 6 इंच लेंगे। शोल्डर का इस शोल्डर जितना भी आता है उसका हाफ़ इंच होता है। तो 12 इंच इसका शोल्डर था, तो शोल्डर से हाफ़ इंच कम करके यहाँ पर हमें 6.5 इंच आ रहा था, हम 6 इंच पे निशान लगाए हैं। उसके बाद इस 1 इंच यहाँ पर आर्म होल पे गोलाई दे देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से कपड़े को रख लेना है। और यहाँ पर इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग करने के बाद ये हमारी बैक की शेप कट के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से ब्लाउज़ को बनाना, कटिंग करना बहुत ही आसान है। पहले हम अच्छी तरह से हमें मेज़र करना होता है। और हमें कभी भी जो भी ब्लाउज़ हम स्टिच करते हैं उसमें कम से कम 2 इंच या 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए करना होता है। यहाँ पे देखिए मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर 7.5 इंच पे और ऊपर चेस्ट पे 9.5 इंच पे, तो हम दोनों को मिला लेंगे। उसके बाद हम 2 इंच जो हमें प्लस करना है मार्जिन का, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो 2 इंच पे निशान इस तरह से हम लगा के रेडी कर लेंगे। फिर हमें पता रहेगा कि कहाँ पर हमें फिटिंग का निशान लगाना है और कहाँ पर हमें मार्जिन हमारा है। तो ये देखिए हमारा पीछे का ये बन के कट के रेडी हो गया है। उसके बाद हमें फ्रंट का हिस्सा कट करना है। तो फ्रंट के हिस्से के लिए इस तरह से निशान लगाए। तो यहाँ पर ये
पहले गला बना लिया हमने, तो गले की लंबाई है 6 इंच, तो 5.5 इंच बन के तैयार होगा। तो आधा इंच अंदर गोलाई की तरफ दे देना है। उसके बाद हमें शोल्डर 6 इंच पे शोल्डर बनाना है, क्योंकि मीडियम साइज़ के उसका है। तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ आगे के लिए 1.5 इंच पर गोलाई दे देना है। आर्म होल पर हमें 1.5 इंच पे अंदर की तरफ गोलाई देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए आगे 4 इंच और बैक की तरफ 3.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा के इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा ये हो जाएगा बेल्ट। तो बेल्ट भी इसी में हम 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है। जितना भी आगे हम बैक का ले रहे हैं उससे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ही लिया है। तो हमारा वहाँ पर 15 इंच था, 15 इंच, तो 2 इंच मैंने प्लस करके इसमें लिया है। इसमें 17 इंच का मैंने लिया है, क्योंकि कटिंग में और ये टक्स लगाने में हमारे प्लेट ये इसकी लंबाई थोड़ी खिंच जाती है, इस नाते थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही किए हैं। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो हमारी ये आगे का हिस्सा हो गया। यहाँ पर हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। तो बीच से हम इसको कट करके निकाल लेंगे। इसके बाद हम इस पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ ऊपर से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है टक्स के लिए, और 3 इंच इसकी चौड़ाई भी रहेगी। और फिर 2 इंच पे यहाँ पर नीचे पे निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे हाफ इंच हमें इस तरह से तिरछे में निशान लगा लेना है। उसके बाद 2 इंच पे यहाँ पर, और नीचे से यहाँ 1.5 इंच पे, तो इस दोनों को मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये पॉइंट है, वो पॉइंट से हमें 2 इंच ऊपर की तरफ से हमें इस पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद ये हमारी टक्स बनके रेडी हो गई। तो सेम इसी तरह का हमें इसके ऊपर रख के हम इसे कर लेंगे। तो थोड़ा सा निशान इस पर भी आ जाएगा, तो उसको हम गाढ़ा कर लेंगे। तो हमारा देखिए निशान बनके रेडी है, और हमारा टक्स भी रेडी हो गया, और हमारी बेल्ट भी कट के रेडी हो गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मार्जिन का भी निशान आप लगा सकते हैं। उसके बाद हमें सेम इसी को कपड़े को जैसा ही हमने कट किया है, अस्तर को, लाइनिंग के पीस को कट किया है, वैसे ही हमें मेन फैब्रिक को भी रख कर कट कर लेना है। जितना भी है उसे आधा इंच आप एक्स्ट्रा ही कट कर सकते हैं, या तो इसी के बराबर में आप कट करेंगे। तो इस तरह से इसकी रख कर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, ये अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग हमारी इस तरह से आसानी से हो जाएगी। आप भी इसे इस तरह से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि कभी भी जब आप कटिंग करें तो ये जो कपड़ा है उसको थोड़ा सा प्रेस लगा दें, तो ये हमारी कटिंग भी अच्छे से हो जाएगी, और हमारी स्टिचिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये कटिंग हो जा रहा है। तो ये बैक का ये हमारा गला है बैक का। तो इस तरह से देखिए, बैक वाला हिस्सा हमारा लाइनिंग का भी और इसका भी कट के रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हमारी देखिए ब्लाउज़ पीछे का बैक का हिस्सा कट के रेडी हो गया है। इसके बाद हमें आगे का भी हिस्सा इस तरह से ही रख के इसको कट कर लेना है। और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस नाते में ये इसकी ब्लाउज़ में बाजू की कटिंग दूसरे दिन नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, यहाँ पर इसकी कटिंग इस तरह से कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो आपको कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से इसकी निशान लगा के हमने इसकी कटिंग करके रेडी कर लिया है। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस हमें लाइनिंग को बढ़िया से कट करना है। उसके बाद इसके ऊपर रखते हुए हमें कट करते हुए चले जाना है। मेन हमें हमारा अस्तर का पीस होता है, लाइनिंग का पीस, उसको हमें अच्छे से कट करना होता है। वो हमारा अगर अच्छा से कट गया तो फिर हमारा ब्लाउज़ अच्छे से इसकी कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी मैं
कंप्लीट इसकी कटिंग हो गई है। आगे का हिस्सा भी कट चुका है और पीछे का भी इस तरह से दोनों हिस्से हमारे कट गए हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।